खामनेई के जनाजे पर ट्रंप ने हमला करने की धमकी दे दी है। जनाजे में उमड़ी भीड़ को देखकर ट्रंप बौखला गए हैं और एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। इस पर जो ईरान है उन्होंने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्या कुछ हो रहा है सब जानते हैं। भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, ट्रंप वापस से हमला करने की धमकी दे रहे हैं। देखिए, डायन भी 7 घर छोड़ करके कांड करती है और किसी मरहूम व्यक्ति का, किसी शहीद व्यक्ति का अगर अंतिम जनाजा निकल रहा है और उसको दफन करने की प्रक्रिया हो रही है, उसमें असभ्य से असभ्य व्यक्ति, बेवकूफ़ से बेवकूफ़ व्यक्ति भी, चाहे वो जितना बड़ा राक्षस रहा हो व्यक्ति या जितना भी बड़ा अच्छा इंसान रहा हो, जब कोई गुजर जाता है तो यही कहता है कि नहीं भैया बहुत बढ़िया आदमी थे, चाहे वो जैसा भी रहा हो। तो जाते हुए जो व्यक्ति चला गया इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया का एक परंपरा रही कि जो व्यक्ति चला गया उसके लिए लोग अपशब्द भी बोलने से कतराते हैं। लेकिन ट्रंप इस दुनिया के इकलौते ऐसे आदमी हैं जो एक मरहूम व्यक्ति के लिए, जिसका जनाजा निकल रहा है, कह रहे हैं कि मैं वहां पर हमला कर सकता हूं क्योंकि वहां पर उस देश के नेता लोग मौजूद हैं, दूसरे नेता मौजूद हैं और मैं वहां उनको मार सकता हूं। आपको बयान सुनाता हूं, फिर आपको दिखलाता हूं। देखिए, ये द क्लैश रिपोर्ट ने छापा और बतलाया कि ट्रंप सेड द यूएस कुड स्ट्राइक ईरान लीडरशिप गैदर्ड इन अली खामनेई फ्यूनरल। हिंदी में इसका तर्जुमा ये है कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अली खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुए ईरान के नेतृत्व पर हमला कर सकता है, लेकिन परमाणु वार्ता को बरकरार रखने के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। ये ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ, न्यूक्लियर निगोशिएशंस के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर न्यूक्लियर निगोशिएशंस ना होती तो क्या ट्रंप इतने लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ के ऊपर बम गिरा देता? आगे लिखता है अखबार कि एक ही हमले में हम उन सब को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। ये एक्सियोस को इंटरव्यू दिया है ट्रंप ने और उसमें ये बात कही है। मसला क्या है? मसला ये है कि ईरान के भीतर खामनेई का जनाजा निकल रहा है। जनाजा 9 तारीख तक चलेगा और ये दुनिया में, इतिहास में आज तक कोई नहीं हुआ जिसके जनाजे में इतने सारे लोग आए हों। तस्वीरें आप देख करके अंदाज़ा लगा सकती हैं। ये नीचे ट्रक खड़ा हुआ है और ट्रक के ऊपर आप देखिए तो एक कॉफिन है, यहाँ पर ताबूत है, दूसरा ताबूत है, तीसरा ताबूत है, एक ताबूत के ऊपर एक ताबूत, छोटी बच्ची जो पोती थी उसका ताबूत यहाँ पर रखा हुआ है और खामनेई का जो ताबूत है उसके ऊपर काले कलर की टोपी रखी हुई है या काले कलर का साफा रखा हुआ है, जिसको देखकर लोग पहचान रहे हैं कि किस ताबूत में कौन है। इसके अलावा और तस्वीरें आप देखिए, सिर्फ लोग हैं। ऐसी ऐतिहासिक तस्वीर आज तक दुनिया के, वर्ल्ड के, पृथ्वी के किसी भी कोने से, किसी भी हिस्से से आज तक दिखाई नहीं दी और ट्रंप की बौखलाहट इसीलिए दिखलाई दे रही है। और ट्रंप के लोगों ने उनको बतलाया होगा कि भाई इस भीड़ में और खामनेई के अंतिम संस्कार में, खामनेई के जनाजे में बहुत सारे लोग आए होंगे, यहाँ के लीडर्स भी होंगे, यहाँ के आर्मी के कमांडर्स भी होंगे, यहाँ सब होंगे। तो ट्रंप ने कहा कि मैं चाहूँ तो गिरा दूँ बम इस भीड़ के ऊपर, इन लोगों के ऊपर मार सकता हूँ। इन लोगों के मुंह में कोई खाई खंदक नहीं है। कोई कहने से पहले ये लोग सोचते भी इस जगह पर यहाँ बम गिराने की बात कर रहे हैं ये। और खिसियाहट क्या है? खिसियाहट ये भी है कि ट्रंप क्या कहते हैं। ट्रंप, द क्रेडल ने, क्लैश रिपोर्ट ने छापा कि ट्रंप ने कहा कि ट्रंप सेड ही वॉज सरप्राइज टू सी ईरानियन क्राइंग इन अली खामनेई's फ्यूनरल। यानी कि ट्रंप ने कहा कि अली खामनेई के अंतिम संस्कार में ईरानियों को रोते देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगा था कि लोग खामनेई से नफरत करते हैं और उन्होंने संकेत दिया कि शोक का ये प्रदर्शन वास्तव में वास्तविक नहीं है। ये जो तस्वीरें हैं, ट्रंप का कहना है ये तस्वीरें वास्तविक नहीं हैं, ये तस्वीरें झूठी हैं। मतलब इतनी छाती दरक रही है ये तस्वीरें, ये फ़ोटो देखकर। ट्रंप ने आगे क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि आई वॉज सरप्राइज्ड। एक ही मामले में ट्रंप ने कहा कि कुछ ईरानियों को रोते देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। आई वॉज सरप्राइज टू सी सम ईरानियंस क्राइंग। कुछ ईरानियों को रोते देखकर मुझे आश्चर्य हुआ और मुझे लगा था कि लोग खामनेई से नफरत करते हैं। शायद ये नकली आंसू हैं, यहाँ पर कह रहे हैं मे बी फेक टीयर्स, यानी ये नकली आंसू हैं शायद। और मुझे तो लगता है या मुझे लगा था
कि ये लोग नफ़रत करते हैं खामनई से और ये तस्वीरें सब झूठी हैं। इतने लोग कहाँ किसी के पीछे आ सकते हैं, इतने लोग कहाँ किसी के मरने पर किसी के अंतिम संस्कार की यात्रा में आ सकते हैं। ये ट्रम्प कह रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया के सबसे काबिल मुल्क का राष्ट्रपति इस बात को कह रहा है कि ये सब झूठा है। तो इस तरीके के बयान देने से बेहतर है कि CIA, PIA, पता नहीं कौन कौन सी आईए है, तो कंफर्म कर ही दिया होगा कि ये क्या है और दुनिया के सारे कैमरे झूठ बोल रहे हैं। यही एकलौता राजा हरिश्चंद्र पैदा हुआ है और यही ये बता रहा है कि भाई ये हमको झूठ लगता है, हमको फलाना लगता है, ढिमकाना लगता है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पर देखी गई, ना ट्रंप से, ना ट्रंप के देश से और ना ही ट्रंप की सेना से ईरान का कोई भी नेता डर नहीं रहा है। उसकी तस्वीर आपके सामने है। खामनई के फ्यूनरल में या अंतिम संस्कार में, हिंदी में कहें तो और मुस्लिम धर्म के हिसाब से कहें तो, उनके जनाजे में आप देखिए राष्ट्रपति खड़े हुए हैं। हाँ, राष्ट्रपति खड़े हुए हैं और इनके विदेश मंत्री, हाँ, गलीबाफ पार्लियामेंट स्पीकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। बाकी इनके जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं आज की तारीख में वो यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, चीफ जस्टिस यहाँ पर खड़े हुए हैं। काहे का डर, काहे का डर, किसी चीज़ का डर तो इन लोगों को नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर घूम रहे हैं राष्ट्रपति हाथ में हाथ पकड़ करके और इसी भीड़ में घूम रहे हैं और इस जनाजे में शामिल हैं, जा रहे हैं, लोगों से मेल मुलाकात करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए ये तस्वीर है और इस तस्वीर के अलावा भी और तस्वीरें हैं, जैसे ट्रंप के साथ क्या सलूक है। और ये तस्वीर देखिए, ये भी इसी जनाजे की ही तस्वीर है और ये विदेश मंत्री हैं अरागची, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि मैं बम मारकर जो है यहाँ पर सब कुछ जो है। और ये एक और ख़बर यहाँ पर देखिए द क्रेडल के हवाले से छापी गई और इसमें लिखा गया कि कमांडर ऑफ ईरान IRGC कुड फोर्स, यानी कुड फोर्स के जो कमांडर हैं इस्माइल कानी, वो भी यहाँ पर देखे गए, स्पॉटेड किए गए और ये यहाँ पर जो है फ्यूनरल प्रोसेस में वो भी हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए। ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी अखबार छाप रहे हैं। तो डर किसका? जो अमेरिका डर पैदा करने के लिए आया था या अमेरिका अपनी धाक जमाने के लिए आया था, उस अमेरिका के साथ इस फ्यूनरल के भीतर क्या क्या सलूक हो रहा है आप देख रहे हैं। अब देख रहे हैं, ट्रंप ये भी कह सकते हैं कि झूठी तस्वीरें हैं, सच्ची तस्वीरें नहीं हैं। लोग जूता मार रहे हैं, जूता नीचे से फेंक फेंक करके जूते मार रहे हैं। और लिखा गया है कि यहाँ जो लोग आए हुए हैं वो खामनई के फ्यूनरल में आए हुए हैं, वो स्टोन मार रहे हैं इमेज के ऊपर, प्रेसिडेंट की इमेज के ऊपर। और कुछ और भी रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये कहा गया कि जूता चप्पल जिसको जो मिला वो मार रहा है। अब इन सब के बीच ट्रंप को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और दिक्कत वो है, ये आपके सामने है क्लैश रिपोर्ट के हवाले से। दिक्कत ये है कि मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन जो इलेक्टोरल्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अधिकांश अमेरिकी मतदाताओं का मानना है कि ईरान से युद्ध करना सही नहीं था अमेरिका के लिए। और कह रहे हैं कि 58% मतदाताओं का कहना है कि युद्ध में जाना नहीं चाहिए था, ईरान से युद्ध नहीं लड़ना चाहिए था। आगे कहते हैं ट्रंप की लोकप्रियता 36% ड्रॉप हो गई है, गिर गई है। और आगे कहते हैं व्हाइट हाउस 67 अरब डॉलर के नए सैन्य कोष की मांग कर रहा है। 67 बिलियन डॉलर की ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमको और दो, हम ईरान में जा कर के जो है वहाँ ज़बरदस्ती सिर घुसाए आए हैं वहाँ पर, तो ईरान ने हमको बहुत मारा है, बहुत पीटा है, तो हमारा नुकसान हो गया है। तो 67 बिलियन डॉलर ये अपनी संसद से मांग रहे हैं। 36% इनकी लोकप्रियता वहाँ पर गिर गई है। 58% वोटर्स मानते हैं कि किसी काम का आदमी नहीं है जिसको हमने अपना नेता चुना है। तो ये तस्वीर ईरान के भीतर से निकल कर के आ रही है और ट्रंप धमकी पर धमकी दे रहे हैं और ट्रंप को आज भी इन तस्वीरों पर यकीन नहीं है कि ये तस्वीरें ईरान की हैं और कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये फेक है, मुझे लगता है कि ये सब जो है, ये दिखावा जो है वो ठीक नहीं है। और एक बात और बता दें, आज की तारीख में, फिर से मैं बताता हूँ, एक पिछले वीडियो में बताया था, आज की तारीख से पहले दुनिया में किसी भी फ्यूनरल में, किसी भी अंतिम संस्कार में, किसी भी जनाजे में इतना आदमी शामिल नहीं हुआ है।
पहले ही दिन बड़े से बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। कहा यह जा रहा है दसियों किलोमीटर की तो लंबी सिर्फ लाइन थी, लोगों की भीड़ थी इस फ्यूनल के पीछे जो लोग चल रहे थे। दूसरा ये कि आज 1 करोड़ के आसपास लोग इस फ्यूनल में शामिल हुए। अलग अलग शहरों में ये ट्रक जो है जा रहा है और हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके लेकर के जा रहे हैं। फिर इराक जाएंगे और इराक से फिर अंतिम संस्कार यानी कि उनको दफनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान इन 9 तारीख तक ये कहा जा रहा है तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं। और इराक में जब इनका पार्थिव शरीर या इनका जनाजा पहुंचेगा तो वहाँ पर क्या स्थितियाँ होंगी वो भी देखने लायक होंगी। और दुनिया की नज़रें आज की तारीख़ में सिर्फ़ और सिर्फ ईरान के ऊपर हैं। और दुनिया के तकरीबन जो है 110 या 100 से ऊपर, 100 तक तो कंफर्म है, 100 से ज़्यादा देशों का डेलीगेशन आज की तारीख़ में ईरान के भीतर बैठा हुआ है। 100 से ज़्यादा देश ईरान के साथ हैं। भले ही वो ट्रंप की खिलाफत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो ईरान के साथ हैं, इस फ्यूनल में पहुँचे हुए हैं। भारत के भी डेलीगेशन वहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये दिखलाता और बतलाता है कि क्या वैधता थी खामनेई की, क्या प्रामाणिकता थी, क्या किरदार थे वो, क्या हैसियत उनकी दुनिया के भीतर थी कि 3-4 करोड़ लोग उनके ना रहने पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ श्रद्धांजलि देने के लिए इतनी गर्मी में सड़कों पर उतर रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। कई देश मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी लेकर आइए, लेकिन ईरान ने इराक ले जाने के लिए बात मानी और इराक से फिर वापस वो लेकर के आएंगे अंतिम संस्कार के लिए 9 तारीख तक। तब तक कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड बनेंगे। जो ये फॉरेन वाली इनकी बातचीत होती है दुनिया की नज़रों में, ईरान ने अमेरिका को पहले ही घुटनों पर ला दिया है। पहले ही अमेरिका की वो शाख आज की तारीख में रही नहीं। अमेरिका की जो शाख पहले हुआ करती थी, उस शाख को तो ईरान ने तोड़ा ही, उस शाख को ईरान ने कमज़ोर किया। दुनिया के कई नाटो देश हो गए या यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, उनसे संबंध खुल करके ट्रंप के सामने आ गए कि कितना ज़्यादा दूरियां हैं इन लोगों के भीतर। और अब ये खामनेई की अंतिम यात्रा में जो इतना हुजूम उमड़ रहा है, उससे ट्रंप की आंखें फटी की फटी रह जा रही हैं, हमला करने तक की धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि ईरान के लोग खामनेई को पसंद नहीं करते हैं, वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल उलट चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका में लोग ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं, उनके इस जंग के खिलाफ हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में लोग जनाजे में शामिल होने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, वो भी लाखों करोड़ों की संख्या में। और इसी वजह से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।